डॉक्टर और पेशेंट की लड़ाई, मेरा ये मानना है कि जब भी दो लोग लड़ते हैं, कहीं ना कहीं दोनों की गलती रही होती है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं इसमें गलती केवल एक आदमी कर रहा होता है। मुझे समझ नहीं आता कुछ लोग कैसे होते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हाथापाई शुरू हो ही गई थी। मैं आरएमएल की ओपीडी में बैठा था। आरएमएल सीजीएचएस का एक टर्शरी लेवल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किसी जमाने में ब्रिटिश टाइम में तो बोला जाता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस हॉस्पिटल, जब उसका नाम वेलिंगटन हॉस्पिटल होता था। एक पेशेंट अपने बेटे को लेकर आया। वो हमारे जो जूनियर कंसल्टेंट थे उनके पास पहुंचा, उनको दिखाने की ऐसे मेरे बेटे के पेल्विस में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है और हम चाहते हैं कि इसका मैं उसका इलाज कराने आया हूँ सर यहाँ पे। ये जो हमारे सर थे कोई भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने उसको बताया कि देखो भाई, ये ऑपरेशन हम लोग नहीं करते हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं तो सीजीएचएस एम्प्लॉय हूँ। आप मुझे किसी दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में रिफर कर दीजिए। उस समय अपोलो ही था, उस जमाने में एक ही कॉर्पोरेट बड़ा हॉस्पिटल था। तो आप मुझे वहां रेफर कर दीजिए, मैं वहां जाके अपना इलाज करा लूंगा। तो ये साहब बोलते हैं, अरे हम अपोलो से ज्यादा बड़े हैं, हम अपने से छोटे हॉस्पिटल में क्यों रिफर कर देंगे? हम बड़े हैं, हम टर्शरी सेंटर हैं, हम गवर्नमेंट के इतने बड़े हॉस्पिटल हैं, हम छोटे हॉस्पिटल में क्यों रिफर करेंगे? तो बोला ठीक है सर, तो आप यहाँ एडमिट कर दीजिए, मेरे बच्चे का इलाज कर दीजिए। बोला नहीं नहीं नहीं, ये इलाज हम यहाँ करते नहीं। बोला ठीक है सर, अगर ये इलाज आप यहाँ नहीं करते तो आप मुझे रिफर कर दीजिए। नहीं, हम रिफर नहीं कर सकते। उनको इस चीज से बड़ी चिढ़ थी कि प्राइवेट में उनको किसी भी रेजिडेंट के सीखने से बहुत दिक्कत थी कि ये सीखेंगे, बाहर जाके पैसे कमाएंगे। पेशेंट अपोलो में चला जाएगा तो अपोलो वाले तो पता नहीं कितने पैसे कमा लेंगे इस पे, है ना। मैं क्यों दूसरों को कमाई का जरिया बनूं? मैं इस पेशेंट को अपोलो, अच्छा, सीजीएचएस में होता क्या है कि जब अगर कोई एक सीजीएचएस का डॉक्टर उसको रेफर कर दे हायर सेंटर, तो पेशेंट अपोलो जाएगा, उसका पूरा इलाज फ्री होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पैसे दे देगी। 2002 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तनख्वाह इतनी नहीं होती थी कि अपोलो जाके अपने पैसे से इलाज करा ले। तो वो बेचारा ये चाह रहा था कि आप एक रेफरल लेटर, आप इसमें बस एक लाइन लिख दो, रिफर टू अपोलो हॉस्पिटल, और स्टैंप लगा दो। इतने से काम से वो अपने ऑफिस जाएगा, ऑफिस से एक रेफरल लेटर लेगा और अपोलो में जाके अपना इलाज करा लेगा बच्चे का। और वो आदमी बहुत सभ्य था, बहुत प्यार से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि सर आप फिर रेफर कर दो। नहीं, रिफर नहीं करेंगे। कम से कम 10 बार उस आदमी ने रिक्वेस्ट करी होगी, ठीक है सर, अगर आप बड़े हॉस्पिटल हो और आप रेफर नहीं कर सकते तो मेरे बच्चे को यहां एडमिट करके इलाज कर दो। मुझे तो अपने बच्चे के इलाज से मतलब है, और मैं पैसे नहीं खर्च कर सकता इतने। लेकिन जब 10वीं 12वीं बार एक ही बात उसको बार बार बोली गई कि हम इलाज करेंगे नहीं और अपने से छोटे में रिफर करेंगे नहीं, तो सीन ये हो गया था कि वो आदमी को जो, मतलब वो ऑलमोस्ट हाथापाई पे उतर गया था। धीरे 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 आवाज तेज होती जा रही थी और मैं बैठे हुए देख रहा था कि अब अगर इंटरवीन नहीं किया तो आज ये मार देगा किसी को यहाँ पे। क्योंकि अब इसमें उस आदमी कोई गलती नहीं थी, वो हाथ जोड़े खड़ा था कि आप या तो आप इलाज कर दो या साइन कर दो, मैं कहीं और इलाज करा लूं। अब जब मैंने देखा कि अब हाथ उठ जाएगा, मैं जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। मैंने उस आदमी को पकड़ा, मैं कहा बाहर चलिए, इसी वक्त बाहर चलिए, मैं आपसे बाहर बात करूंगा। तो एकदम शांत हुई, बाहर चलिए। मैं उसको बाहर लेके गया। मैं कहा आपको क्या चाहिए? इस पे एक स्टैंप और साइन चाहिए रेफरल के लिए, वो मैं आपका, नहीं मैं उसको मारूंगा। मैंने कहा अब आपका एम, अब गुस्सा आने के बाद यही होता है आपका, अब उसका एम अपने बच्चे का इलाज नहीं है, अब उसको इतना गुस्सा आ रहा है कि उसको इस डॉक्टर को मारना है बस। मैं कहा आपका एम बच्चे के लिए है ना, मैं चलता हूँ, मेरे यूनिट हेड बैठे हैं, मैं 2 मिनट में उनसे साइन कराऊंगा। मैं सर के रूम में घुसा। मैंने कहा सर, ये बच्चे को जरा बड़ी मैलिग्नेंसी है, इसके लिए आप इसको रेफर कर दें अपोलो। सर ने 1 मिनट में लिखा रेफर टू अपोलो, साइन कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि अ, ये जो सेडिस्ट लोग होते हैं ये किसी का भला नहीं करते। मैं अभी भी सोचता हूँ कि उस दिन उनको एक दो हाथ पड़ जाने देने चाहिए थे। हालांकि मुझे नहीं लगता उससे भी वो बदलते। लेकिन कुछ लोग गवर्नमेंट सेटअप में केवल लोगों को तंग करने के लिए ही बैठे रहते हैं। ऐसे माहौल में भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये इंडियन लोगों का वो है, संयम है। जब भी लड़ाई होती है उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा इरिटेटिंग माहौल या इरिटेटिंग, मैं किसी लड़ाई को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारी लड़ाइयां जो जिंदगी में होती हैं वो रोकी जा सकती हैं। अगर आप थोड़े ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से काम करो तो लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी लड़ाइयां रोकी, सब तो नहीं, बहुत सारी लड़ाइयां रोकी जा सकती हैं।